Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, today we shall discuss on exceptions to the law of demand. In previous lecture we already discussed about लॉ ऑफ डिमांड. जो हमने डिस्कस किया था वो किस टॉपिक को लिया था? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जहां पर आपकी टू थिंग्स मैटर करती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस से आपकी क्वांटिटी पे इफेक्ट होता है और दोनों किस वे से इफेक्ट होती है? नेगेटिव वे से इफेक्ट होती हैं. लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कहता है कि इनका रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिव होता है. लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही पढ़ा था, इनका रिलेशनशिप क्या होता है? नेगेटिव होता है. जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंड होती है प्राइस. प्राइस हाई हो गई किसी प्रोडक्ट की, अगर प्राइस हाई हो जाती है तो क्या हो जाती है? जो हमारी क्वांटिटी की डिमांड होती है वो लो हो जाती है. लॉ ऑफ डिमांड ने तो यही बताया था हमें. जो लॉ ऑफ डिमांड का आपने रूल पढ़ा था वो क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. जब आप क्या करोगे? प्राइस बढ़ा दोगे कमोडिटी की तो क्या हो जाएगी? आपकी क्वांटिटी की डिमांड लो हो जाएगी. व्हेन फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो उस प्राइस के कम होने से क्या इफेक्ट होगा? हमारी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी. लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था. आज हम बात कर रहे हैं किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं. एक्सेप्शंस आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा, लेकिन इन एक्सेप्शंस केस में कुछ एक्सेप्शंस केस है जिस केस में हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा. कौन से एक्सेप्शंस है? तो लाइक क्या होगा इसमें? जो रिलेशंस होगा वो किस तरह से होगा? क्योजेस ऑफ पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड का. इसका कारण क्या है? जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्रिएट हुए हैं उनका कारण है क्योजेस ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि किस रीजन से है? इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है. जो इनके सामने वेरियस कंडीशंस, वेरियस सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वो पॉजिटिव है. एंड इनका जो स्लोप है वो क्या है? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है. अभी तक हमने डिमांड का स्लोप देखा था. डिमांड का स्लोप कैसे होता है? डिमांड का स्लोप होता है ऐसे, ऐसे होता है ना. अगर आप क्या करोगे? प्राइस को कम कर दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी. ये रिलेशन हमने पढ़ा है. लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है और आपका स्लोप ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? अपवार्ड होता है. अपवार्ड हो रहा है तो इट मीन्स क्या है? अपवार्ड कंडीशन तो यही बताती है हमारी कि प्राइस पे कोई इफेक्ट होगा, बट प्राइस पे इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिवली वे में होगा. इस तरह की डिमांड हमारी बढ़ रही है. डिमांड कैसे बढ़ रही है हमारी? इस वे से हमारी डिमांड बढ़ रही है. क्लियर है? तो लाइक अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका क्या? डिमांड कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो आपने देखा था जो हमारी डिमांड थी वो कैसी थी? हमारी डिमांड थी इस तरह से, लेकिन जो इसका स्लोप है वो कैसे आएगा? वो इस तरह से जाएगा. क्लियर है? तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है. तो ये एक्सेप्शनल केस है. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. क्योजेस ऑफ पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड क्योजेस. किस रीजन से ऐसा होता है कि यह लॉ ऑफ डिमांड में अप्लाई नहीं होता? अगर आप किस चीज को कर रहे हैं? एक्सेप्शंस केस आते हैं तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा, उस पर लॉ ऑफ डिमांड का रूल अप्लाई नहीं होगा. ऐसी बहुत सारी वेरियस सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस में हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते. तो लाइक क्या एक्सेप्शंस आपके? एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड. क्या एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड आर दीज दोज वेरियस सिचुएशंस. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड ही क्या है? वेरियस सिचुएशंस है. लाइक कैसी? कंप्लीट लिख लेते हैं. एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड are various situations in which don't apply law of demand. कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर हम किसको फॉलो नहीं करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेंगे. उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका पॉजिटिव रिलेशन है. तो हमने क्या पढ़ा था? अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है,
लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा था। और प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड की डिमांड कम हो जाती है। बट यहाँ पे क्या रूल फॉलो होता है, व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, देन इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट डिमांड ऑफ कमोडिटी will also decrease and increase in price of goods, then demand of commodity या quantity demanded, then quantity demanded rise। क्लियर है? तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, वहां पर नेगेटिव रिलेशन था व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब किसी चीज की प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, देन इफेक्ट क्या होता है, डिमांड ऑफ कमोडिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो कमोडिटी की जो डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, वो ऑल्सो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, अगर उस चीज की प्राइस को बढ़ा दे, व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स की प्राइस को बढ़ा लिया तो देन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई हमारी, प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन है। उस रीजन से एक्सेप्शंस केस है। अब कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में ये चीज अप्लाई होती है। तो लाइक जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ले लेते हैं हम। क्या डायग्राम है, अभी मैंने बताया है, प्राइस हाई हो गई तो क्वांटिटी की डिमांड भी हाई हो गई, प्राइस लो हो गई तो क्वांटिटी की डिमांड भी लो हो गई। तो इस रीजन से जो हमारा डायग्राम है वो कैसे फॉलो होता है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने किस चीज को लिया, क्वांटिटी इन यूनिट्स, भाई ओ वाई एक्सिस हमारा शो करता है प्राइस ऑफ गुड्स, हमारे गुड्स की प्राइस क्या है, ठीक है। तो इस रीजन से क्या है, अगर प्राइस आपकी कम है तो डिमांड भी क्या होगी, कम, प्राइस कम है तो डिमांड भी आपकी कम होगी। प्राइस आपकी बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की, पी से होके P1 हो जाती है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी, क्यू से Q1 शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या होगी, अभी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपकी डिमांड है, ये क्या है आपकी डिमांड। आपके गुड्स की डिमांड क्या है, इसको बोल सकते हैं हम डीटी। क्लियर है? ओ वाई एक्सिस पे आपने प्राइस को शो किया है, ओ एक्सिस पे आपने क्वांटिटी को शो किया है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है। अगर प्राइस कम है तो डिमांड भी कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों से प्राइस बढ़ गई, प्राइस कम थी तो डिमांड कितनी थी आपकी, प्राइस कम थी पी, तो डिमांड भी कितनी थी आपकी, ओपी प्राइस है तो ओ क्यू की डिमांड है, और प्राइस आपकी बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो प्राइस कितनी हो गई आपकी, ओ P1 हो गई, तो डिमांड भी आपकी कितनी बढ़ गई, ओ Q1 हो गई। रीजन सही है? तो इस फिगर शोज दैट, ये फिगर क्या बताता है हमें, डिमांड पॉजिटिव क्यों होती है। हमारे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन केस कहता है कि जो हमारा एक्सेप्शन केस है वो ये है कि वो हमारी किसको बढ़ा रहा है, डिमांड को बढ़ा रहा है। प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पॉजिटिव रिलेशन को बताता है, पॉजिटिव और अपवार्ड स्लोप ऑफ डाउनवर्ड, स्लोप ऑफ डिमांड, कि अपवार्ड कैसे होता है हमारा स्लोप, देखो ये अपवार्ड होता है और वो डाउनवर्ड होता है। क्लियर है? ये होता है डाउनवर्ड जाना और अपवार्ड ऊपर की तरफ जाना, तो ये जो डीडी का स्लोप है वो क्या है, अपवार्ड।
अपवर्ड स्लोप है। क्लियर है? जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो अपवर्ड स्लोप होता है, जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं यहाँ पर। 3 पॉइंट्स है इसमें एक्सेप्शन के, जिसके आज हम डिस्कस करेंगे। मेन केसेस ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। Causes of upward sloping curve. First one, जो है आपका वो है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। फर्स्ट वन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन किसके बारे में बताते हैं? सेकेंड वन जो पॉइंट है हमारा वो है गिवन गुड्स। इन थर्ड पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है? जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इररेशनल जजमेंट। तो आज हम इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है? क्यूजेस ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्या रीजन है इसके कारण जो हमारा स्लोप है वो क्या हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। कुछ एक्सेप्शन केस क्रिएट हो रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। फर्स्ट वन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या होता है देखिए, हर पर्सन की डिमांड अलग होती है। हर पर्सन का जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो लाइक हमारे सामने जो लेवल ऑफ पॉपुलेशन आ रही है तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पुअर, मिडल और रिच। तो आपको पता है जो पुअर पर्सन होगा अगर उसको वो कोई चीज़ चीपर रेट में मिलेगी तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, इनफ अमाउंट है अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। बट जो मिडिल पर्सन है वो एवरेज पर्सन होता है, वो एवरेज प्राइस को देखता है, और जो रिच पर्सन होता है वो हायर प्राइस को देखता है। तो एक्सेप्शन केस है, जो पर्सन्स की थिंकिंग्स होते हैं उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब मेरी सोच कुछ हो रहा है, आपकी सोच कुछ और होगी, सबकी क्या होती है, थिंकिंग्स डिफरेंट होती है। मैनी पर्सन्स थिंकिंग्स कैन डिफरेंट। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन क्या होता है? जो डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टिंक्शन क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं जो हमारे सामने क्रिएट हुए हैं। तो लाइक क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव स्लोप तब क्रिएट होता है, अपवर्ड स्लोप तब क्रिएट होता है जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग सोचते हैं कि ये चीज़ क्या होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। क्लियर है? और जो पुअर पर्सन है वो तो इस चीज़ के लिए खुश होते हैं, लेकिन जो रिच पर्सन है उनकी मेंटेलिटी क्या है, अगर प्राइस हाई होगी तभी वो बेस्ट है, अगर वो ब्रांडेड होगी, मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट की है तो ब्रांडेड है, और अगर कम अमाउंट की है तो वो कैसी है, नकली है या डुप्लीकेट है। तो इस रीज़न से उस चीज़ को किसको प्रेफर करते हैं, वो प्राइस पे डिपेंड होती है उनकी डिमांड। तो लाइक जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक हम आज बात करते हैं तो ये किस चीज को मेंटेन रखते हैं, स्टेटस टू दी होल्डर। किसको शो करते हैं? होल्डर के स्टेटस को। जो डिस्टिंक्शन किस रीजन से होती है, लोग अपना एक स्टेटस बना के रखते हैं। तो जो उनकी कम्युनिटीज की डिमांड होती है वो किस चीज को लेकर होती है, स्टेटस को लेकर होती है। तो लाइक उनकी क्या है, उनको एक अपना स्टेटस बनाना है। तो जो स्टेटस किसको बनाना होता है, रिच पर्सन जिनके पास इनफ अमाउंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। स्टेटस बनाने के लिए लाइक एग्जाम्पल वो किसका यूज कर रहे हैं, स्टेटस बनाने के लिए उनको लग्जरी गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, तो उन्हें लग्जरी आइटम की नीड होती है। लग्जरी आइटम की नीड होती है तो उनकी प्राइस क्या होती है, हाई। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो वो उस चीज़ को इग्नोर करेगा, उस चीज़ की प्राइस हाई हो गई तो उस चीज़ की तरफ उनका स्टेटस हाई हो जाएगा। तो इस रीजन से हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीशियस डायमंड एंड विंटेज कार। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल डायमंड लेते हैं, अगर डायमंड और गोल्ड की प्राइस कम हो जाए तो हमें डाउट होता है कि क्या बात है कि डायमंड और गोल्ड की प्राइस कम हो गई। तो इस रीजन से जो रिच पर्सन्स होते हैं, जो पर्सन्स की थिंकिंग में डिफरेंस आता है, वो क्या आता है, जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डायमंड। डायमंड क्या होता है, कॉस्टली होता है। गोल्ड, विंटेज कार, लग्जरी कार्स परचेज करते हैं। तो एक तरह से वो अपना क्या बना के रखते हैं, स्टेटस बना के रखते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी है तो अच्छी है और अगर कोई सस्ती है तो अच्छी नहीं है। तो वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, अपने
स्लोप को अपवार्ड करते हैं, तो क्या करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं, अगर प्राइस हाई होगी तो परचेज करेंगे, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो उस चीज को कम कर देंगे। तो इस तरह से हमारा किस केस में, जब रिच पर्सन अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो किसकी तरह डिमांड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं व्हेन प्राइस आर हाई। जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कब क्रिएट होती है, व्हेन प्राइस हाई, जब प्राइस होती है तो डिमांड मोर, और प्राइस लो होती है तो डिमांड कैन ऑल्सो लो। अगर कार लग्जरी होती है, महंगी होती है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और कार सस्ती हो गई तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारा पॉइंट था। नेक्स्ट वन है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, जो हमारी इनकम को बहुत ज्यादा लेवल पे नेगेटिव क्रिएट करते हैं, इफेक्ट ऑन इनकम। गिवन गुड्स वो होते हैं जो हमारी इनकम पे क्या इफेक्ट डालते हैं, हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। हाई नेगेटिव, क्लियर है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, जो हमारी इनकम पे हाई लेवल पे हाई नेगेटिव इफेक्ट ऑन इनकम, जो हमारी इनकम पे हाई लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स के अंदर हम वो चीज इंक्लूड करते हैं जो घटिया क्वालिटी की होती है। तो लाइक क्या है, अगर पर्सन की इनकम क्या है, अगर पर्सन की इनकम हाई हो गई तो हमारी डिमांड क्या होगी, अगर हमारी इनकम हाई हो गई तो हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स की तरफ जाएंगे, इन्फीरियर गुड्स को ना लेके हम किसके के बारे में बात करेंगे, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम गिवन गुड्स के बारे में बात करते हैं। गिवन गुड्स क्या होता है, जो क्वालिटी में क्या है, घटिया है। तो क्या होता है, जब हमारी इनकम राइज होगी तो नॉर्मल सी सोचने की बात है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम अच्छे गुड्स की तरफ मूव हो जाए, और अगर हमारी इनकम नहीं भी इंक्रीज होती तो भी हम सोचते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदें। तो गिवन गुड्स तो डायरेक्ट कह रहा है किसको रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जो घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड हम कम कर देते हैं, जो हमारी इनकम पे डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो इस रीजन से हम बात करेंगे किसकी, गिवन गुड्स की। तो गिवन गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, जो हमारे किसको क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव स्लोप को क्रिएट करते हैं। इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, सॉरी प्राइस बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम हो गई, हम ये हमारी मेंटालिटी होती है, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो इस रीजन से वो प्राइस कम क्यों हुई है, वो क्वालिटी की रीजन से कम हुई है। ओके, तो नेक्स्ट वन हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट किसके बारे में बताता है हमें, इर्रेशनल जजमेंट किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, इर्रेशनल जजमेंट। तो देखिए इर्रेशनल जजमेंट क्या होता है, रैशनल सब पर्सन्स की अलग अलग थिंकिंग होती है, तो इर्रेशनल ये होता है जहाँ पर लोग अपनी थिंकिंग अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, रखते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग्स को अलग अलग डिस्क्लोज करते हैं। तो इर्रेशनल क्या है, इर्रेशनल हमारी इस चीज को लेकर है, लो ऑफ डिमांड फॉल्स व्हेन consumers judge the quality of a commodity. Low of demand falls when the consumer judge the quality of goods. इर्रेशनल जजमेंट क्या होती है, हर लोगों की थिंकिंग अलग होती है। किसी पर्सन की थिंकिंग ये होती है, अगर कोई चीज़ अगर क्या हुई है, किसी चीज़ की प्राइस कम हुई है तो हमारी थिंकिंग क्या होती है, जैसे क्या होता है हम मॉल में जाते हैं और हमें वो चीज़ 100 की मिल रही थी लेकिन वो एकदम से 80 की हो गई, तो हमारे माइंड में होता है या तो उन्होंने क्वालिटी में चेंज करा, या तो कोई रीज़न है, या पुरानी हो गई, या उनकी सेल नहीं हो रही, तो कोई तो रीज़न है उनको कम करने का। तो यही पर्सन की थिंकिंग होती है, कोई तो उस चीज़ के लिए खुश होते हैं और कोई चीज़ उस चीज़ के लिए सोचने लग जाते हैं। तो इर्रेशनल जजमेंट क्या है, वो कह रहे हैं अगर प्राइस कम हुई है
लॉ ऑफ डिमांड फॉल्स व्हेन द कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर हमारी डिमांड कम हो रही है तो उसका रीजन है कहीं ना कहीं क्वालिटी। ओके, तो क्वालिटी है तो क्या होता है, जो हाई पर्सन्स होते हैं, रिच पर्सन्स होती हैं, उनकी क्या जजमेंट होती है, जो रिच पर्सन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर किसी चीज की प्राइस कम हो गई, प्राइस लो हो गई, तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी की डिमांड भी लो हो जाएगी, क्योंकि रिच पर्सन्स की मेंटेलिटी ये है कि अच्छी क्वालिटी को अट्रैक्ट होना। वो जो किस क्वालिटी को लेते हैं, एक होती है हमारी क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उनकी जो डिमांड होती है वो किसकी तरफ होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो नेचुरल से क्रिएट होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो नेचुरलिटी से क्रिएट होते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो सिंपल सोबर चीजें होती हैं, रिच पर्सन की डिमांड होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और वो क्या होते हैं, मार्केट में कॉस्टली होते हैं। तो कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली उनकी किस चीज को हाई करते हैं, स्टेटस को हाई करते हैं। क्या करते हैं, उसके स्टेटस को हाई करते हैं। क्लियर है? तो क्या कहते हैं, रिच पर्सन ये होता है डिमांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की करते हैं और उनका जो स्टेटस होता है उस रीजन से हाई होता है। जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो उनकी प्राइस भी क्या है, हाई है। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस क्या है, लो। जब लो प्राइस है तो लोग क्या सोचते हैं, रिच पर्सन की ये घटिया क्वालिटी का और ये बढ़िया क्वालिटी का है। तो इस रीजन से जो हमारा स्लोप होता है, जो हमारी इरेशनल जजमेंट है वो क्रिएट हुई है क्वालिटी को लेके, रिच पर्सन को लेके, अलग अलग पर्सन की थिंकिंग ऑफ लेवल को लेके। क्लियर है? तो इस रीजन से एक्सेप्शनल केस क्रिएट होते हैं हमारे, किस चीज के, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो आज हमने क्या टॉपिक कवर किया है, आज हमने एक्सेप्शंस केस को कवर किया है। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपका होमवर्क यही है, आप इसको लर्न करेंगे, लर्न कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड and exceptions law of demand. ओके, यस स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आप में से अब टोटल स्टूडेंट में से किन बच्चों ने बुक्स अवेलेबल कर ली हैं, किन किन बच्चों के पास बुक्स हैं और किन किन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उसकी लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। जिस बच्चे ने बुक ले ली है तो एक लिस्ट बनाएगा इंडिविजुअल पर्सन अपनी, कि किसने बुक्स परचेज कर लिया, किसने बुक्स परचेज नहीं करी है, और कौन कौन सी बुक्स परचेज कर ली, कौन कौन सी बुक्स परचेज नहीं करी। तो जिस बच्चे ने नहीं करी है प्लीज़ अपनी जल्दी से अपनी बुक्स अवेलेबल कर लें। तो क्योंकि आपका मैटर जो है मेन, आपको जो भी क्लासेस दी जाती है, ताकि एक बार अपने अपने बुक में से भी आप उस चीज़ को रीड कर सको। तो आप अपनी बुक्स अवेलेबल कर लो। थैंक यू सो मच।